नमस्कार प्रिय छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा पिछली क्लास में हम लोग ने रीजनिंग में पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट सीरीज में 3 टाइप के पढ़ लिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप में जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज सीक्वेंस ऑर्डर में हो, यानी सीधे क्रम में दिया गया हो तो उसके क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने हैं ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अपोजिट ऑर्डर में, तो उससे किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे ये भी पढ़ा था। फिर थर्ड टाइप में पढ़ा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल लेटर होते हैं हमारे पास 26, अगर इनके शुरू के 13 लेटरों को पलट दिया जाए तो उसके क्वेश्चन किस तरह से करेंगे ये भी हमने पढ़ा था। जो छात्र नहीं पढ़ सके वो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज हम लोग फोर्थ टाइप की तरफ बढ़ेंगे बेटा, यानी कि अब अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले 13 लेटरों को अपोजिट करेंगे, अर्थात सेकंड हाफ पार्ट अपोजिट होगी। जैसे कि ये लिखी हुई है ABCD, सेकंड हाफ पार्ट यानी कि शुरू के 13 लेटर तो सीधे होंगे बेटा, A to M तक तो सीधा होगा, लेकिन J to N तक क्या करेंगे, उल्टा दिया हो। तो ये आपको करना है। अब क्या आप इसकी भी प्लेस वैल्यू ऐसे ही याद करेंगे? नहीं याद कर पाएंगे ना। तो क्या करना है, हमको सिर्फ एक ही प्लेस वैल्यू याद करनी है जो सीक्वेंस ऑर्डर वाली है। इसको हमें याद करने की बेटा जरूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको हम ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक क्या होगी बेटा, लेफ्ट और राइट दिया जाएगा तो दोनों के प्लेस वैल्यू को उठाकर हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा राइट और लेफ्ट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू को हम उठा के जोड़ देंगे। लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाए तो दोनों प्लेस वैल्यू बेटा हम घटा देंगे। राइट और राइट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू क्या करें, हम घटा देंगे। लेकिन अगर बेटा क्वेश्चन की शुरुआत अगर दाईं ओर से कर दे, ध्यान समझिएगा, दाईं ओर से स्टार्टिंग करें तो आखिरी में जोड़ने घटाने के बाद क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये तो जैसा हमने पहले टाइप में जो ट्रिक बताया था वही सेम ट्रिक हो गई, लेकिन वहां पर क्या था कि अल्फाबेट से बेटा टोटल सीधे क्रम में थी, यहाँ पे तो बाद वाले 13 लेटर तो अपोजिट है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे आंसर पे सही इफेक्ट पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना होगा, अगर आपसे बोला जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला सेकंड हाफ पार्ट अपोजिट है, सेकंड हाफ पार्ट अपोजिट अर्थात बाद वाले 13 लेटर पलट दिए गए हों, और ये सब करने के बाद यदि आपका उत्तर 13 से अधिक आए तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे बेटा, 40 से एक बार घटा देंगे। किससे घटा देंगे, 40 से एक बार घटा देंगे, और जो भी आएगा वो सीधी वाली ABCD प्लेस वैल्यू देखकर लिख देंगे। हमको इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, सवाल लिखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, तो बताइए बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अगर बेटा इस तरह का सवाल बोल दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, देखिए बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाएं 8वां, तो बेटा लेफ्ट राइट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो 7 8 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, अब 15 नंबर सीक्वेंस ऑर्डर में देखेंगे तो ओ होता है ना, लेकिन यहाँ 15 नंबर में देखिए वाई लिखा है, हमें इसकी प्लेस वैल्यू याद नहीं, अगर नहीं देखना तो आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा, यदि आपका उत्तर 13 से अधिक आए तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे, 40 से घटाएंगे। तो 40 से बेटा 15 घटाएंगे, कितना बचे, 25। अब देखिए 25 नंबर कौन सा लेटर होता है हमारा सीक्वेंस ऑर्डर में, वाई होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल लिखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, तो बताइए दाईं ओर से सातवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब बेटा देखिए इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, देखिए राइट लेफ्ट दिया ने, दाईं ओर से सातवें अक्षर के बाएं
चौथा अक्षर पूछा है तो राइट लेफ्ट बेटा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 7 4 कितना हो गया 11। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन शुरुआत बेटा किससे कर दी है, राइट साइड से कर दिया है। तो राइट से हमने स्टार्टिंग कर दिया है, तो आखिरी में क्या करेंगे बेटा 27 घटाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ बताया अगर क्वेश्चन की शुरुआत राइट से कर देगा तो जोड़ने घटाने के बाद आखिरी में क्या करेंगे 27 से माइनस करेंगे। तो बेटा 27 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब ये 13 से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, द्वितीय अर्धांश पलटने की बात की गई तो 40 से बेटा 16 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 24। 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एक्स की होती है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। अगला सवाल लिखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब बेटा देखिए, इस तरह का सवाल अगर बोला जाए तो कैसे करेंगे भैया, लेफ्ट टू लेफ्ट बोला हमने, 23वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो लेफ्ट टू लेफ्ट क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 23 में बेटा 4 घटाएंगे कितना बचेगा 19। अब क्वेश्चन शुरुआत लेफ्ट से किया, यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, लेकिन जरा देखिए द्वितीय अर्धांश पलटा हुआ है। हमने आपको क्या बताया, यदि आपका उत्तर 13 से अधिक आए तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे 40 से एक बार घटाएंगे, तो 19 13 से अधिक है कि नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा 40 में 19 घटाएंगे तो 21 बचेगा। 21 नंबर पे सीधी वाली एबीसीडी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 21 नंबर पे यू का होता है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा। क्लियर, अगला सवाल लिखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब बेटा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, राइट टू राइट क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 24 से 14 घटाए कितना बचेगा बेटा 10। अब क्वेश्चन की शुरुआत किससे की गई है, राइट से की गई ना, तो राइट से की गई है तो 27 में हम क्या करेंगे पहले घटाएंगे, 27 10 घटाए कितना बचा बेटा 17 बचा। अभी 13 से अधिक है तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे 40 से घटा देंगे, तो 40 से 17 घटा देंगे कितना बचेगा 23। 23 नंबर होता है बेटा डब्ल्यू का, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलिए बेटा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप 5 की ओर। टाइप 5 हमने बताया था आपका सीरीज पढ़ना है हमको, है ना, तो सीरीज के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको 4 टाइप के बता चुके हैं, तो 4 टाइप में से एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को कितने लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है बेटा, चलिए चेक करते हैं। लिखिएगा सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो, सीक्वेंस ऑर्डर है भैया ध्यान दीजिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो तो बताइए बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाएं, चौथे अक्षर के दाएं, 7वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के दाएं, 9वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के दाएं, छठा अक्षर कौन सा होगा। छठा अक्षर कौन सा होगा बेटा, अभी हाल ही के एग्जाम में एयरफोर्स के एग्जाम में क्या हुआ था, जो पिछली ईयर के एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, उसमें यहां तक का आपका पूछ लिया गया था, 3 टाइप तक का पहुंच गया था। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन डे बाय डे हार्ड होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा और डीपली में जाकर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करें, कई छात्र क्या करते हैं लेफ्ट राइट भैया जोड़ देंगे, राइट राइट यहाँ पे घटा देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करती है भैया, ऐसे नहीं करना। अगर आप सिंपल से एबीसीडी लिख कर करेंगे तो उससे तो इस तरह के सवाल करने में बड़ा टाइम जाएगा, तो आपको टाइम बचाना है, गिनना नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये ध्यान से देखिए, जो भी साइन लगाएंगे ये पहले वाले को देख के लगाएंगे, क्योंकि पहला वाला ही आपको साइड डिसाइड करता है। क्या बताता है साइड। देखिए जैसे लेफ्ट राइट क्या करते हैं बेटा जोड़ देते हैं, फिर से देखिए लेफ्ट राइट क्या करेंगे बेटा जोड़ देंगे, फिर लेफ्ट लेफ्ट क्या करते हैं माइनस, फिर लेफ्ट राइट बेटा जोड़ देंगे, फिर लेफ्ट लेफ्ट क्या करेंगे माइनस करेंगे, फिर लेफ्ट लेफ्ट क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट राइट जोड़ दिया। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं बेटा, 5 4 9 9 7
9 7 16, 16 में 8 गए 8, 8 और 9 17, 17 में 10 जाएंगे बेटा 7, 7 और 6 13, बचा 13, 13 नंबर कौन सा लेटर होता है? एम। यहां पे कुछ और करना नहीं क्योंकि क्वेश्चन शुरुआत लेफ्ट साइड से किया है और सीक्वेंस ऑर्डर में अल्फाबेट से, तो इसलिए 13 नंबर पे सीधे सीधे एम। अगर बाय चांस मान लो बेटा यहां पे लेफ्ट की बजाय राइट होता, आर की वैल्यू दी होती पहले, तो आखिरी में क्या करते हैं, सारा प्रोसेस सेम रहता, बस आखिरी में 27 से माइनस कर देते। क्लियर बेटा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 में सीरीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। सीरीज में देखिए पिछली बार हमने बताया था कि आपको क्वेश्चन डिस्कस करने, इसमें कई तरह के जोड़े वड़े निकालने होते हैं, जोड़े निकालेंगे या फिर लेटरों को आगे पीछे बढ़ाएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा सवाल। टाइड शब्द के, TIED स्पेलिंग है, टाइड शब्द के प्रत्येक व्यंजन को, टाइड शब्द के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो नए बने शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। बेटा अब इस तरह का अगर सवाल बोला जाएगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। शब्द टाइड दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइड। तो टाइड में हमने क्या बोला, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से, इसमें व्यंजन कौन कौन सा भैया, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो टी और डी क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना। तो टी के बाद क्या आता है अल्फाबेट में, यू आता है, डी के बाद क्या आता है अल्फाबेट में, ए आता है, ठीक है। और जितने भी वावेल है, जैसे वी वावेल है, ई वावेल है ना, तो इनको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से, अच्छा सॉरी यहाँ पे जैसे आई वावेल ई वावेल है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। जैसे आई के पहले बेटा क्या होता है एच, ई के पहले क्या होता है डी। तो नए बने शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर, भैया बाएं साइड तो ये ना तीसरा अक्षर की नहीं है, 1 2 3, तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, एच। तो यहां पर आंसर हम क्या देंगे, एच दे देंगे। क्लियर बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा। शब्द वंडरफुल के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के, शब्द वंडरफुल के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह सवाल कैसे करना बेटा, यहाँ पे वंडरफुल के में जितने भी लेटर लिखे, इन लेटरों को अल्फाबेट सीक्वेंस ऑर्डर में लाना है, और लाने के बाद कितने लेटर ऐसे हैं जो अपनी जगह ही फिक्स हैं, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं कैसे करेंगे बेटा। जैसे यहाँ पे इससे पहले सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा बेटा, है ना। डी के बाद क्या आएगा, सी से छांटना भी है, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद एफ आ जाएगा, डी हो गया, एफ ई हो गया, एफ हो गया। अब इसके बाद बेटा क्या आएगा आपका, एल आ जाएगा, एल के बाद एन होगा, एन के बाद ओ होगा, ओ के बाद आर हो जाएगा, और आर के बाद आपका हो जाएगा यू हो जाएगा, यू के बाद बेटा डब्ल्यू हो जाएगा। बाकी सब फिक्स रहेंगे, हो गया ना सारे लेटर। अब देखिए डी की जगह बेटा डब्ल्यू की जगह डी, ओ की जगह ई, एन की जगह एफ, डी की जगह एल, ई की जगह एन, आर की जगह ओ, एफ की जगह आर, यू की जगह यू ही रहा, ये लेटर अपनी जगह फिक्स रहा, और एल की जगह डब्ल्यू। यानी कि बाकी सारे चेंज हो गए, सिर्फ यू ने अपने स्थान नहीं चेंज की है। तो यहां पर आपको आंसर क्या देंगे, एक आंसर देंगे। ऐसा ही एक ऑप्शन वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, उसी में आपको टिक करना होगा, ठीक है ना बेटा, कर लेंगे। चलिए अगला सवाल लिखिए। शब्द डिस्टरबेंस के सभी अक्षरों को, शब्द डिस्टरबेंस के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के, शब्द डिस्टरबेंस के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाने पर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे।
बिल्कुल सेम सवाल जैसे अभी वंडरफुल का किया था वैसे इसको भी हम लोग को करना है बेटा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या आएगा, अल्फाबेट सीक्वेंस का ऑर्डर लाना है, तो पहले ए लाएंगे, फिर उसके बाद बेटा क्या लाएंगे, बी लाएंगे, हो जाएगा। बी के बाद क्या आएगा बेटा, सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ई के बाद आपका आ जाएगा आई, ठीक है ना। आई के बाद क्या आ जाएगा हमारा बेटा, आई के बाद आएगा आपका एन, और एन के बाद फिर क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा, है ना, आर हो जाएगा। आर के बाद बेटा एस, एस के बाद बेटा टी, टी के बाद यू। तो जरा देख लेते हैं कौन सा लेटर है जो अपनी जगह फिक्स है, क्या ऐसा कोई है भी कि नहीं भी है। देखिए डी की जगह ए आया, आई की जगह बी आया, एस की जगह सी आया, टी की जगह डी आया, यू की जगह ई आया, आर की जगह आई आया, बी की जगह एन आया, ए की जगह आर आया, एन की जगह एस आया, और सी की जगह टी आया, ई की जगह यू आया। यानी ऐसा कोई भी लेटर नहीं जो अपनी जगह फिक्स है। तो यानी कि यहां पर आप आंसर क्या देंगे बेटा, कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं आप आंसर देंगे। क्लियर। चलिए अब अगले टाइप का सवाल करते हैं हम लोग। लिखिएगा शब्द डिस्टरबेंस, शब्द डिस्टरबेंस के प्रथम अक्षर को, बहुत ध्यान से लिखिएगा, कॉपी कलम जरूर निकाल लीजिएगा भैया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग ये दो ही सब्जेक्ट ऐसी होती है जिसमें आपको जमकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही टाइम कम लॉस्ट होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टाइम को वेस्ट मत करिएगा, टाइम बर्बाद नहीं करना है, समय बचाना है हमको, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा डिस्टरबेंस शब्द के प्रथम अक्षर को अंतिम अक्षर से, दूसरे को 10वें से, तीसरे को 9वें से बदल दिया जाए, तीसरे को 9वें से बदल दिया जाए, तो बताइए तीसरे को 9वें से बदल दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर होगा। तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर होगा। देखिए बेटा यहां पे टोटल लेटर कितने हैं, इस तरह सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 टोटल लेटर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने क्या बोला, पहले अक्षर को अंतिम से बदल दिया जाए, अर्थात डी की जगह ई की जगह डी, फिर दूसरे को 10वें से यानी सी की जगह आई की जगह सी, ठीक है ना, बदल दिया जाए। फिर तीसरे को 9वें से यानी एन की जगह एस की जगह एन बदल। इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन का बेटा यही क्रम जारी रहे, तो टी की जगह बेटा ए की जगह टी, और यू की जगह बी की जगह यू, और आर अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो नए बने शब्द में बेटा टी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है बेटा, इसमें एस आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला टाइप का सवाल बेटा, जो अगला टाइप आप बताने जा रहे हैं हम आपको, इस टाइप सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में सवाल लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। लिखिएगा रीजनिंग शब्द में, टाइप बता रहे बेटा, इस टाइप के सवाल आते जरूर एग्जाम में। रीजनिंग शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, बहुत ध्यान समझना, जोड़े निकालने की बात की गई, पेयर फाइंड करने की बात कर रहे हैं हम, जोड़े। अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखिए बेटा इस तरह के सवालों कैसे करते हैं, जोड़े निकालना है। तो हमें देखिए जैसे आर लिखा हुआ था, आर के बाद हम क्या करेंगे, ABCD पढ़ना शुरू करेंगे आर के बाद, ठीक है। और जैसे कोई पढ़ने पे पेयर मैच कर जाता है तो वही हमारा एक पेयर बन जाएगा, और अगर नहीं मैच करता तो कोई पेयर नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना, हम जो पढ़ेंगे अल्फाबेट वो सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ेंगे, बट दोनों साइड, जब तक आपको मना ना किया जाए क्वेश्चन में कि एक ही साइड पढ़ना है, आगे की दिशा में पढ़ना है या पीछे की दिशा में पढ़ना है, अगर ऐसा नहीं बोला जाता तो आपको दोनों साइड पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं कैसे। आर के बाद पढ़ते बेटा, RSTUVWXYZ, मिला कोई ABCD, नहीं मिला कोई, पेयर हटाइए। आगे पढ़ते, ई से पढ़िए, EF नहीं मिला, EFGHIJKL नहीं मिला। ए से पढ़िए बेटा, ABC नहीं मिला, ABCDEFG, देखिए ए और जी मिल गया, है ना। तो आपको पता है कि ABCD में ए और जी के बीच 5 लेटर होते हैं, यहाँ भी 5 अक्षरों की गैपिंग, भले ही कोई भी अक्षर हमें उससे मतलब नहीं, 5 अक्षरों की गैपिंग वहां होती है, 5 अक्षरों की गैपिंग यहाँ भी है, तो हमारा एक पेयर यहाँ पर क्या हो गया, बन गया, ठीक है।
अगला बेटा पढ़ते हैं, एस से पढ़िए, STUV नहीं मिला, STUVWS नहीं मिलेगा। ओ से पढ़िए, OPQRS नहीं मिला, OPQRS नहीं मिला। NO, देखिए एन के बाद तुरंत ओ आता है, एक और मिल गया, एक और मिल जाएगा बेटा। ऐसे आगे देखिएगा, IJKLMNO नहीं मिला, NO नहीं मिला, NOPQRSTU नहीं मिला, GHI, देखिए जी और आई के बीच एक लेटर होता है, यहां भी एक लेटर गैपिंग दिया हुआ है, तो आपके कितने जोड़े मिले बेटा? 3। इस तरह से सवाल करना है, ऐसे जोड़े वाले कर लेंगे ना बेटा। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, शब्द कॉर्पोरेट, शब्द कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, शब्द कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको कैसे करेंगे बेटा। आपको कौन कौन से जोड़े यहां पे मिल जाएंगे? CDEFGHIJK मिला? नहीं मिला, हटाइए। आगे देखिए, OP नहीं मिला, OPQRSTUV नहीं मिला। आर से पढ़िए, RST नहीं मिला, RSTUV नहीं मिलेगा। आगे पढ़िए, PQRS नहीं मिला, PQR एक मिल गया भैया, PR। ठीक, आगे पढ़ते हैं, PQRST, देखिए P से T मिल गया, एक और मिल गया हमको, P से T मिल गया बेटा। आगे देखते हैं, OP, O से देखिए P मिल गया, एक और मिला, OP। आगे बढ़ते हैं बेटा, RST, R से T मिल जाएगा। बस यही 4 जोड़े मिलेंगे बेटा। तो वहां पर आपको ऑप्शन क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन मिलेगा, उसी 4 पे टिक कर देना। कई बार 4 नहीं दिया होता, स्ट्रेस देता है कि 3 से अधिक, तो आप उस पर टिक कर देंगे। क्लियर? इतने तो समझदार हैं आप लोग। चलिए कर लेंगे बेटा इस टाइप के सारे क्वेश्चन, हो जाएगा। तो भैया हमारा अल्फाबेट सीरीज के अंदर इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको जो आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए हम आपको आपकी सीट इसी चैप्टर की सीट आपके इसी चैनल में मिल जाएगी। ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, घड़ी का चैप्टर पढ़ेंगे, क्लॉक। इसलिए प्रिपेयर रहिए बेटा, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और आपसे हमारी ये उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, जिससे हमारा हौसला बना रहे। और इससे क्या होगा कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे, जिससे कि आपको रीजनिंग में कोई फेल ना कर सके। ठीक है बेटा, धन्यवाद।